सीता राम जय जय राम। जय हो श्री राम। आज रामचरितमानस बालकांड का मेरा चौथा दिन है। तो आज मैं हिंदी में पुनः शुरू करता हूँ राम का नाम लेके। सुनिए। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रिझत राम जानकी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने की चाह बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन की मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम चंद्र जी ने स्वप्न में भी उनके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसा बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर विमल जसु, सुनी कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया। उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रेहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था।
इससे उस प्रकार समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जल जीव भला उनको कैसे समझ सकता हूँ। तो भी गुरुजन ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलुष विभजनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास के लिए तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बिन सिंह रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें सीताराम विहारते हैं। श्री सीताराम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, विकल सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, काम कोहो कली मल करी गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दराद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटाने वाले हैं। ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालक करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और
सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से, जिसका अर्थ है संपूर्ण पुण्यों के महान फल भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्र के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर किया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सनस गाय करियना संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ मतलब श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करही राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मजन अरुपाना हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कहीं न सकई शारदा विमलमती। इसका मतलब है वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी का दर्शन स्पर्श स्नान और जल पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और पवित्र है। जगत में 4
खानी के अनंत जीव है, 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, मतलब कि वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत नसाही काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने के काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, यदि इस रामचरित मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को, कलयुग की कुचाल और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर अति सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु इस जगत में प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। वही जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और मिटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। इसमें जो है 7 कांड है। जैसे हम पहला बाल कांड पढ़ रहे हैं, अरण्य कांड आएगा, सुंदर कांड आएगा, तो इसमें 7 कांड हैं। तो उनको कहा गया है कि 7 कांड ही मानसरोवर की सुंदर सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, निर्गुण मतलब प्राकृतिक गुणों से अतीत, और निर्बाध मतलब एक रस, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामसीय जल सलिल सुधासम, उपमा बीची विलास मनोरम। श्री राम जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन है, पुरीन मतलब कमलिनी, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मतलब मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सिपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के
समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा के पराग, मकरंद और सुगंध है। पुण्यों, सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोचित गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसन्न, ये सब इस प्रकार सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृति पुण्यात्मा, मतलब जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमरई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया, दंभ लताओं के मंडप हैं।